हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूक्लिक एसिड के बारे में। उसी न्यूक्लिक एसिड को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस अराइज हो सकता है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ये है आपका कि क्वेश्चंस कैसे अराइज होगा, क्वेश्चन कैसे क्रैक होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पहले फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, ये आपका पहले डिस्कस किया हुआ है। ये क्या है, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, H3PO4, जहाँ पे हाइड्रोजन अभी मैंने रिमूव किया है। ठीक है, ये आपका क्या था, राइबोस शुगर। ठीक है, राइबोस शुगर के यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि राइबोस शुगर में क्या होता है कि 2 नंबर पर एक ऑक्सीजन क्या होता है, लॉस कर जाता है। उस कंडीशन में अगर लॉस करता है तब वो क्या हो जाता है, डीऑक्सी राइबोज हो जाता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, प्यूरिन्स का। ठीक है, ये आपका पैरामिडिन्स का स्ट्रक्चर है, साइटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि जब न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर मिल करके न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका, ठीक है, ये बोथ। ठीक है, आइदर आपका ये रहेगा राइबोस शुगर एंड प्यूरिन्स या पैरामिडिन्स। ठीक है, दोनों के साथ क्या होगा, बॉन्डिंग होगा और क्या फॉर्म कर देगा, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म कर देगा। मींस न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। ठीक है, एंड राइबोस शुगर होना चाहिए। ठीक है, पेंटोस शुगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पेंटोस शुगर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या फॉर्म कर देगा, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म कर देगा, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पहले बात करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया कि राइबोस शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर, आइदर वो डीऑक्सी राइबोज हो या राइबोज हो। ठीक है, इसके साथ साथ क्या रहेगा, नाइट्रोजन बेसेस रहेगा। ठीक है, आइदर आपका प्यूरिन्स हो या पैरामिडिन्स हो। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन से पोजीशन पर जाकर ये बाइंड करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, सपोज ये आपका फॉस्फेट है, कहां से आकर बाइंड करेगा, तो 5 नंबर पोजीशन से, सॉरी। इसके बाद यहां पर आपको दिख रहा है 1 नंबर पोजीशन। ठीक है, तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूं। अब यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहां से ये क्या होगा, एक बॉन्ड बनाएगा किसके किसके बीच में। ठीक है, ये आपका 1 नंबर पोजीशन एंड 9 नंबर पोजीशन। कब, जब ये क्या होगा, प्यूरिन्स होगा। ठीक है, तो प्यूरिन्स के केस में यहां पर मैं इंडिकेट कर देता हूं कि प्यूरिन्स के केस में क्या होगा, शुगर 1 पोजीशन पे रहेगा, अटैच होगा, एंड नाइट्रोजन बेस। ठीक है, प्यूरिन्स, हाँ, शुगर अटैच होगा 1 पोजीशन पे एंड प्यूरिन्स का जो 9 नंबर होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, शुगर आपका हो जाएगा और ये बाइंड कर रहा है किसके साथ, प्यूरिन्स के साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ। ठीक है, तो प्यूरिन्स के केस में ये क्या हो जाएगा, शुगर का 1 नंबर पोजीशन एंड प्यूरिन का
9 नंबर पोजीशन, ठीक है। 9 नंबर पोजीशन से ये जाकर क्या होगा, बाइंड करेगा, ठीक है। और ये जो बाइंड कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बॉन्डिंग बना रहा है। किस तरह का बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसको बोला जाता है 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर ये तो हम लोगों ने लिया क्या, प्यूरिन्स के केस में, ठीक है। अगर यही बात हम लोग करें किसके केस में, पायरिमिडीन्स के केस में, ठीक है। तो पायरिमिडीन्स के केस में क्या होगा, तो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, ठीक है। यह हो गया क्लियर। ठीक है। अब यहां पर ये जब क्या होगा, पायरिमिडीन्स के केस में हम लोग बात करेंगे, तो ये पायरिमिडीन्स के केस में क्या होगा, 1 और 3 नंबर पोजीशन से जाकर क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। 1 एंड 3 नंबर पोजीशन से, ठीक है। तो शुगर का कौन सा पोजीशन हो गया, 1 पोजीशन, और किसके साथ बाइंड कर रहा है, पायरिमिडीन्स के साथ, पायरिमिडीन्स का 3 नंबर पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर 3 नंबर चेन पर ये आकर क्या होगा, बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसको ध्यान में रखना है कि 1 नंबर पोजीशन और 3 नंबर पोजीशन पर जाकर ये बाइंड करता है, किसके केस में, पायरिमिडीन्स के केस में। जब प्यूरिन्स के केस में बात करते हैं तो 1 एंड 9 के बीच बॉन्डिंग होता है। क्लियर, ये हो गया आपका। मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, तो इसको ऐसे भी यहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। ये दोनों आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर क्या बन गया, आपका न्यूक्लियोसाइड बन गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर न्यूक्लियोटाइड्स बनाना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों आपका क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। और इसके साथ क्या ऐड कर देंगे, फॉस्फेट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब फॉस्फेट ऐड कर देंगे तब ये क्या फॉर्म कर लेगा, तब ये फॉर्म कर लेगा क्या फॉर्म कर लेगा, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे फॉर्म करता है और न्यूक्लियोटाइड्स कैसे फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन बेस में ले रहे हैं क्या, एडेनिन प्लस पेंटोस शुगर में क्या ले लिए, राइबोज ले लिए, राइबोज शुगर, ठीक है। अब ये क्या फॉर्म कर देगा, तो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करेगा जिसका नाम यहाँ पर क्या होगा, एडिनोसाइन, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं एडिनोसाइन प्लस फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन प्लस फॉस्फेट लिख सकते हैं, एडिनोसाइन प्लस फॉस्फेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्या आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स,
ये क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म किया, क्या ये डीएनए के लिए एप्लीकेबल होगा? क्या ये डीएनए में इसी तरह का न्यूक्लियोटाइड्स होगा? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा? तो इसको आगे देखते हैं। फिर एक कंडीशन ये हुआ, दूसरा कंडीशन यहां पे लेते हैं। सपोज एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। अब ये क्या बना देगा? डीऑक्सी एडिनोसाइन बना देगा, ठीक है। क्या बना देगा? डीऑक्सी एडिनोसाइन बना देगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे? डीऑक्सी एडिनोसाइन प्लस क्या करेंगे? फॉस्फेट ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये क्या बना देगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। ये क्या हो गया? ये अब क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। किसके लिए? डीएनए के लिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे साइटोसिन ले लेंगे, राइबोज शुगर ले लेंगे, ठीक है, साइटोसाइन हो जाएगा, साइटिडाइलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यूरासिल ले लेते हैं, ठीक है, यूरिडाइलिक एसिड, इसी तरह से ठीक है, ग्वाइनाइलिक एसिड, ग्वानिन ले लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड्स, और ये क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। बट यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ये आपका क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? AMP लिख सकते हैं, AMP, ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीऑक्सी DAMP, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? DAMP लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? एक एनर्जी का फॉर्म है। आप जानते हैं ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है। इसी तरह से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बनेगा, जो फॉस्फेट 2 लग जाएगा, 3 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। फिर ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर इसे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम लोगों को डिस्कस करना है DNA RNA, ठीक है। तो आज इस टॉपिक के अंदर इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक